हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा। इसका गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसका गठन जुलाई 1946 में किया गया और इसमें कुल सदस्य 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र प्रतिनिधित्व, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व। 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में 389 सीटों में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सदस्य 208 थे, मुस्लिम लीग के सदस्य 73 थे, 15 अन्य दल व स्वतंत्र दल के थे। कांग्रेस के 208, 73 मुस्लिम लीग के, 15 अन्य दल के। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी ने सन 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष, जब यह सभा गठित हुई तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो इस सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। बाकी 93 देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लिया था। एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी हैदराबाद, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। जो 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, उनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सामान्य सदस्य 213 थे, मुसलमान के सदस्य 89 थे, मुसलमान के 79 सदस्य थे और सिखों के 4 सदस्य थे। 4 सदस्य सिखों के थे। इस सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पद से हटा दिया गया था और 9 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित कर दिए गए। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू की गई। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू की गई और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अनेक समितियों का गठन हुआ। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अनेक समितियों का गठन हुआ, जिसमें
प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मुख्य समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, कि सदस्यों की संख्या 7 थी। और संविधान का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। बी.एन. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्य 229 थे, देशी रियासतों के 70 सदस्य थे। प्रांतीय सदस्य 229 और देशी रियासतों के। हमारा संविधान पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। हमारा संविधान पारित 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। और संविधान सभा के निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपये खर्च हुए। कुल रुपये 63,96,729 खर्च हुए। उस समय संविधान का प्रारूप कुछ इस प्रकार था। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान पारित हुआ उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा की थी और ये घोषणा तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। और भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी थे। आज़ाद भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे और यही लास्ट थे, अंतिम। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, राष्ट्रपति चुन लिए गए, तब भारत का मंत्रिमंडल भी तैयार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, विदेशी मामले के मंत्री और वैज्ञानिक शोध मंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री
एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने। गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्तों, मंत्रिमंडल जो इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिए। भारतीय संविधान की प्रमुख बातें। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं व्यापक संविधान है। और ये अंशतः कठोर एवं लचीला संविधान है। कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1946 में संविधान में 1946 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 को। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार की समानता दी गई। हमारे संविधान में 2 प्रकार की समानता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई। प्रतिष्ठा एवं अवसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।